ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमारे अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति रफीक साहब, यहाँ उपस्थित हमारे चीफ विप महेश जोशी जी, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खचेलावाद साहब, विधायक रफीक खान साहब, एडवोकेट जनरल महेंद्र सिंह सिंघवी साहब, एस के जैन साहब जिला न्यायाधीश, श्रीमान मदन गोपाल विकास जी जिला न्यायाधीश, अनिल चौधरी जी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सतीश शर्मा जी नवनिर्वाचित महासचिव, राजेश कर्नल जी निवर्तमान अध्यक्ष, नरपत सिंह जी तंवर निवर्तमान महासचिव, श्रीलाल सैनी साहब चेयरमैन बार काउंसिल, डॉक्टर सुनील शर्मा जी अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन, प्रशांत चतुर्वेदी जी चुनाव अधिकारी, श्री अनिल जी उपवन जी अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी बैठे हुए कई और तमाम हमारे अधिवक्ता, बॉडी के तमाम पदाधिकारी गण और अधिवक्ता अतिथिगण, भाइयों और बहनों और साथी, मुझे बहुत पसंद था कि अभी जैसे महेश जी ने कहा, इतनी बड़ी तादाद में एक साथ में इस प्रांगण में अधिवक्ता गणों का इकट्ठा होना। जो हमारे अनिल चौधरी जी कह रहे थे कि पूरी एशिया के अंदर सबसे बड़ी बार के रूप में ये बात है, और उसके अंदर आपको आधे लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है। इन बातें हमारे बहुत दुख है। शानदार बार, शानदार राजस्थान की राजधानी जयपुर और वहाँ के हमारे लोअर कोर्ट के तमाम एडवोकेट एसोसिएशन के तमाम साथी सदस्य, जिनके बैठने की कार्य करने की जो स्थिति है, जिसका जिक्र मेरे पूर्व वक्ता ने किया। आप बड़े हिम्मत वाले हो, साहसी हो कि प्रतिदिन की सुविधाओं को असुविधाओं को झेल करके भी आप अपना काम करते हैं। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर, पीछे गया तो रास्ता पूरा देखने को मिला किस प्रकार से आप लोग टेबल के पास टेबल अड़ा करके बैठे, मेरे से देखा नहीं गया। अभी मेरे बोर्ड में अध्यक्ष लोग बोल रहे थे भाई कि मैं सब जान के रखता हूँ, और जो मैंने शब्द कहे वो उस पर संकोच कर दे, और आप बुरा नहीं माने तो मैं कहूँ आपको कि कबूतर खाने की तरह वो सब टेबलें लगी हुई है। इससे बड़ा दुखद बात क्या होगी, जो हमारे सम्मानित अधिवक्तागण हैं उनके लिए चैम्बर होना तो अलग बात है, पर चैम्बर की बजाय जिस रूप में बैठे हुए हैं गैलरी के अंदर, और जो मैदान छोटे बड़े थे वहाँ पर देख नहीं सकता, और बाहर का कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील आ जाए यहाँ पर दिल्ली पढ़ के, तो वो आपके यहाँ की स्थिति देख करके पूरे राजस्थान की जो इमेज मन में लेके जाएगा, उसका क्या होगा, इस बात का मुझे दुख है। इसलिए जो मुझसे काम करवाना चाहो, प्रताप सिंह जी महेश जोशी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने जो मैनिफेस्टो लिखा वो भी, और मैनिफेस्टो नहीं लिखा तब भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको कहता हूँ। ये आपके ऊपर है, आपके नए पदाधिकारियों के ऊपर है कि किस प्रकार से वो अपने केस को पुटअप करे। मेन बात क्योंकि मेरे कहने से काम नहीं चलेगा, पूरा प्रोसेस होता है। जैसा बैठे हुए हैं जानते इस बात को, हाईकोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधिपति और रफीक साहब सब संपर्क रखते हैं हम लोग आपस में, तो फिर भी कई बार कुछ काम हो नहीं पाते। इसलिए मैंने कहा पहले करने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा सरकार।
क्या संभव होगा, आपने तो वो LIC बिल्डिंग है बीमा, अब अचानक आपने कह दिया मुझे, वाला मैं मालूम करके आता भाई संभव होगा अथवा नहीं होगा, पर अचानक आपने कहा है तो मुझे दिखवाना पड़ेगा। सामने होटल की बात कर दिया आपने, इसका मैं मंत्री रहा हूँ। जब मैं टूरिज्म और सिविल एविएशन मिनिस्टर था केंद्र में, इंदिरा जी के साथ में और राजीव गांधी के साथ में, तब ये होटल मेरे अंडर में आती थी और अब ये आगे आईटीसी के अंडर में आ गई। आप अगर ये कहते तो भाई आप हमें इसमें कुछ छूट दो, कंसेशन दो, जा सके आ सके, पर आपने तो पूरी तरह से होटल पे कब्जा करने की सोच लिया। होटल के अंदर रूम बहुत अच्छे बने हुए, तो जो ये आप सब वकीलों के चैम्बर की बात भी मैं करूं, तभी आपको ना लॉटरी खोलनी पड़ेगी, किसको चैम्बर में मिले कौन सी नहीं मिले। पर ये जो मांगे आपने रखी है, जैसे कह सकता हूँ, मेरा हमेशा 20 साल पहले मैं बना था मुख्यमंत्री पहली बार, तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति ऐसी दुखद है या तकलीफ वाली है। पहले तहसील का भवन था, तब भी हमने दिया उसे, और आपने कुछ वहाँ पर कोड गए, आप लोग थे उस वक्त, श्री शर्मा ने बैठे आप भी, तो मैं 4 बार आया हूँ, 2 बार तो आपके वक्त में आया हूँ, 1 बार अजय के वक्त में आया हूँ। तो कह सकता हूँ मैं कि वो भी हमने उस वक्त किया था। पीछे बिल्डिंग बन रही है, वो भी मैंने बजट में घोषणा की, मेरे ख्याल से तभी मैंने लगी थी। जोधपुर में हाईकोर्ट की बिल्डिंग शानदार बन रही है, वो भी हमारे वक्त में हमने पूरी सैंक्शन की उसको। और जो मांग हाईकोर्ट ने मुझसे करी, चाहे कोई चीफ जस्टिस रहे हो, हमेशा सरकार का रुख सकारात्मक रहा। इसलिए आज हाईकोर्ट के अंदर लाइब्रेरी की बिल्डिंग हो या और कोई मांग की गई हो, चैम्बर, अरे लंबी कहानी तो आप जानते ही होंगे। कहने का मतलब कि तमाम जो बार काउंसिल का गेस्ट हाउस की जमीन हो, चाहे वो गेस्ट हाउस बन गया मेरे ख्याल से, चालू आने को पता नहीं हो गया। और तो और आपके जजेस के लिए भी गेस्ट हाउस की प्रबंध करते हैं हम लोगों ने शिक्षा में कहने से। और अब भी मांग है, जोधपुर में मान लीजिए हाई कोर्ट की बिल्डिंग बन रही है, तो लोअर कोर्ट वाले कहाँ बैठे हैं, उनके पास बैठते हैं तो उनको अच्छा लगता है। हाई कोर्ट में जाने वाले लोग भी होते हैं और लोअर कोर्ट भी जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर, हमारे AG साहब ने कहा वहाँ पे आप जो भूमि है उसको निर्माण करो, जैसे कि हाई कोर्ट के पास में लोअर कोर्ट की बिल्डिंग बन सके, चैम्बर की कमी है तो वो पूरी हो सके। जुडिशरी एकेडमी हमने वहाँ बनाई। आज आपके यहाँ पर उदयपुर के अंदर भी और जोधपुर के अंदर भी कई जगहों से मांग आती है कि आज वकीलों के लिए चैम्बर नहीं है, कोर्ट की व्यवस्था नहीं है। अभी रफीक साहब बता रहे थे, जयपुर में 200 कोर्ट हैं, 200 कोर्ट सब मिला करके, ट्रिब्यूनल और सब मिला कर 200 कोर्ट किसे कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि 100 लोग तो यहाँ बैठते हैं, 100 हमारे जज साहिबान यहाँ बैठते हैं, तो क्या स्थिति होती होगी मैं सोच सकता हूँ। और 86 कोर्ट मैंने अभी खोले हैं, ये बजट क्या है, 86 कोर्ट मैंने दिए हैं राजस्थान का। तो जुडिशरी के प्रति हमेशा मैं खुद वकील रहा हूँ, भी आपको भाई जी ने कहा, और इसीलिए मुझे उस बात का हमेशा दुख रहता है जो मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि मेरे पास हमारे साथी आए कि हमें सिर्फ 60 लाख रुपये जरूरत थे। मैं क्या कोई चिंता मत करो, मैं देख लूँगा, देख नहीं लो कर रहा, हमारे वो स्टे का कॉल दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप निश्चित, मैं खुद वकील हूँ, आपकी बिरादरी का हूँ, चिंता मत करो। और 2 दिन बाद मैं बजट पेश करना है, तो मैं कोई अपनी जबान से कह नहीं सकता था उनको कुछ भी, पर मैंने कोई इशारा किया कि मैं खुद आपकी बिरादरी का हूँ, जो समझ आना चाहिए। मैंने बड़े शौक से 1 करोड़ रुपए तो कल्याण कोष, 10 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए मैं अपने बनो के गया,
असेंबली के अंदर बजट पेश किया, ये घोषणाएं करी। मैंने देखा मैं बाहर जाऊंगा तो सबसे पहले वकीलों का मुझे बड़े संदेश आएगा, मालूम पड़ा वकीलों पर चलना नहीं चार्ज हो गया है और वहाँ पर हड़ताल में चले गए लोग। मैं क्या जोरदार में हमला, 60 लाख मांगने वालों का आप 10 करोड़ दे रहे हो, ये कभी होता नहीं है। ये आपको हमको समझना पड़ेगा। अरे यार, बजट जो होता है बजट तक इंतजार करती सब जितने ज्ञापन आते सरकार के पास में, बजट में केंद्र बजट में क्या घोषणाएं हुई है, राज्य में क्या घोषणा हुई है, उसके बाद देखे भाई हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर आप हमने एग्जीक्यूटिव बुलाओ, फैसला करो। अब तो हमें हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमारी मांगों को सरकार ने निरस्त कर दिया, अलग बात है। ये मैंने कभी नहीं देखा कि बजट पेश करने वाले हों और बजट में अंदर हो रहे हों असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट में और बाहर हड़ताल हो रही है, ये कभी नहीं होता। कहने का मतलब है कि कई घटनाएं जयपुर में ऐसी हुई है जिसको लेके हमें सबको अफसोस होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए। माफी चाहते ये मंगलवारी कोमत बोल रहे अभी माफी चाहते हैं। मैं आया तब इनको ढूंढ रहा था, वो कहाँ बैठा। पर जब जो महेश जोशी बोल रहे थे तो इनकी कोई टिप्पणी आई तो मैंने पूछा भाई, मैं कहा ये मंगलवारी कोमत ही है। अभी ये अपनी हाजिरी लगा देता मालूम पड़ता कि यहाँ कोई गेस्ट भी आया है। तो हमेशा जो है यहाँ कोई वकील ने केस सही करी, कई बार करी। क्या वो बातें ठीक है कुमार, पुरानी बातें भूलो, अब नई शुरुआत करो। मैं आपके संग हमेशा खड़ा मिलूंगा, आपको सरकार आपके संग खड़ी मिलेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और जो भी जुडिशरी की मांगे हैं राजस्थान भर के लिए, तो कोई जिला हो या कोई ईडी कोर्ट हो, ये हमारा दायित्व बनता है कि वहाँ अधिवक्ताओं को सुविधा मिले, अच्छे कोर्ट रूम बने। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति की बात जब हम करते हैं तो सोचते हैं कि कानून व्यवस्था सुनिश्चित रहनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश में, आप सबको मालूम है, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मंच जो है, ये मंच ऐसा मंच है, वैसे तो आप लोग वकील समुदाय के हों और वकीलों का जो योगदान रहा है आज़ादी की जंग के अंदर, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है किस प्रकार से अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों में जब जकड़े हुए थे हम लोग, तो किस प्रकार से वकीलों की भूमिका रही। महात्मा गांधी की सानिध्य के अंदर उस वक्त में दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, बड़े बड़े नाम, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे और सभी समुदाय चाहते थे। और उसी रूप में आज मान सम्मान जो वकीलों को मिला हुआ है, इसीलिए मिला हुआ है कि आज़ादी जंग के अंदर भी वकीलों का योगदान कम नहीं रहा है। ये सम्मान बनाए रखना हमारे हाथ में है, तो वो बनाए रखना चाहिए। ये काले कोट की जो ये पहनते ही एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। एक जब कोई नौजवान वकालत की पढ़ाई करके आता है तो काला कोट पहनता है, समझ लेता है, क्यों मैं भी ले चुका हूँ। हालांकि 6 महीने मुझे आपने MP बना के भेजे दिल्ली को, कभी मैं वकालत कर नहीं पाया, पर शुरुआत मैंने भी करी। एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी जो भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है आज भी, क्या प्रदेश में कुछ हो। अभी हमने कानून बनाया है ऑनर किलिंग के और लीचिंग के, अभी जिक्र किया प्रताप सिंह जी ने। राजस्थान के अंदर कोई फैसले हो या कोई हालात बने या केंद्र बने, तो आपकी जिम्मेदारी वकील समुदाय की, आप अपनी निश्चित सोच रखें हैं कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, कहाँ चूक हो रही है,
उस पर आपको हमेशा चिंतन मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि हालात जो है किस दिशा में जाते हैं पता नहीं पड़ता है। सरकारें आती है और जाती है पार्टियों की। हम सरकार में थे, चले गए, वापस आ गए, फिर चले गए, फिर वापस आ गए राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस रूप में हालात आज देश के बने हुए हैं, उसको भी आपको उसको बाकायदा अभी 370 की बात होने लग गई। देश में माहौल बना हुआ अलग तरह का, पर जो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, शपथ लेते हैं विधानसभाओं में या लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जहाँ वकील समुदाय है जिसको जानकारी है, उनको पूरी स्टडी रखनी चाहिए हर चीज़ की, जिससे कि हम अपना योगदान किसी रूप में दे सकें। समाज कई बार समझ नहीं पाता कोई बात, समझने जिम्मेवारी उनके ऊपर है जो कानून के ज्ञाता है, जो समझते हैं बात। इसलिए मैं आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस रूप में आज एक ऐतिहासिक दिवस भी है, आपके अध्यक्ष जी ठीक कहा, आज ही के दिन 1942 के अंदर ग्वालियर टैंक बम्बई के अंदर, मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति हुई थी गांधी जी की सानिध्य में, और उसी 8 अगस्त को ही एक प्रस्ताव पास किया गया कांग्रेस कार्य समिति के अंदर, डू और डाई वाला, करो या मरो वाला। 9 अगस्त से आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त कोई सब अरेस्ट हो गए। आज 8 तारीख को शपथ दिलाई आपके अपने अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी ने आज का दिन चुना, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इस देश में जो इतिहास बनाया है आज़ादी का, त्याग बलिदान के साथ बनाया गया, कुर्बानी हुई है, जेलों में बंद रहे हैं, फांसी के फंदे पे चढ़े हैं, आज़ादी ऐसे नहीं मिली, और उसकी रक्षा करने का काम हमारा है। हमें गर्व है कि चाहे कोई चुनौती आई हो 70 साल के अंदर, तो इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी और देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान ने बंद दिया, बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा जिस प्रकार आज़ाद हुआ बांग्लादेश, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार चली उस वक्त में 93,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों के सरेंडर हुआ हथियारों के साथ में, वो भी इतिहास था। राजीव गांधी शहीद हो गए, वो भी इतिहास था। ये मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है, ये एक रहे, अखंड रहे, ये राष्ट्र धर्म हमारा है। राष्ट्रवाद असली है, देश एक रहे, अखंड रहे, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग सुखी रहे, भाईचारे के साथ रहे, सद्भाव के साथ रहे, ये हमारी खूबी होनी चाहिए। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है उस प्रकार के हैं। ऊपर कोई बाधा डालता है तो दुख होता है। तो आपको हमको सोचना पड़ेगा कि जिस रूप में हालात हैं, अनेकता में एकता वाले मुल्क को, रशिया मुल्क था, 16 टुकड़े हो गए रशिया के, जो हमारा मित्र था, सुपर पावर थी दुनिया की। बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त में अमेरिका का छापा बेड़ा आ रहा था, तो रशिया ने हमारी मदद करी थी, उनके 16 टुकड़े हो गए। हमारे मुल्क में अलग अलग भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, लिखा हुआ पता नहीं लिखा हुआ क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे पता नहीं पड़ता। ऐसे मुल्क को 70 साल के बाद एक रहा, अखंड रहा, कोई बहुत मामूली बात नहीं है। तब रहा तो देशवासियों ने एक व अखंड रखने का मन में जज्बा पैदा कर रखा है, वो तोड़ना नहीं चाहिए। अभी भाई जोशी जी कह रहे हैं कि मैंने जय श्री राम का नारा लगवाया, मैं नारा नहीं लगवाया, मैंने उनको बताया हमारे माननीय सदस्यों के सामने कि जबरदस्ती कुछ चीज नहीं होनी चाहिए। आप जबरदस्ती, मैंने भी कहा कि जय श्री राम बोले तो आज पक्ष विपक्ष सब लोग हैं वो खुश हुए, ठीक है, ये नारा लगा। जरा महेश जी कह रहे थे
तो मैंने कहा अल्लाह अकबर कोई बोल रहा है तो आपको क्या जबरदस्ती बोलो, अच्छा लगेगा किसी को क्या। तो बम्बई में जा रहा है एयरपोर्ट पर, रास्ते में मुस्लिम बस्ती आती है, धोखे के लिए हिंदू को, और कहे नहीं पहले तुम पहले अल्लाह अकबर बोलो उसके बाद जाओ एयरपोर्ट जाओ। अच्छी बात है क्या? देश कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा? अपने धर्म का सम्मान सब करते हैं और हर धर्म में सिखाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, जैन हो, अपने धर्म का सम्मान करो, अन्य धर्मों का सम्मान करो, ये सिखाता है। ये कोई नहीं सिखाता है, ये कोई धर्म नहीं कहता है। अपने धर्म की तो आप बात करो और दूसरे धर्मों की आलोचना करो, कोई धर्म नहीं कहता है। और ये भावनाओं को तोड़ने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ कि वो राष्ट्रवाद की बात करने का हकदार नहीं है। राष्ट्रवाद की बात करने का हकदार वही है जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग उनको साथ लेके चले, उसको कहेंगे राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवाद वो होगा जब आप इस सूर्य ग्रहण चले। रविन्द्रनाथ टैगोर का सम्मान पूरा दुनिया करती है, पूरा देश करती है। उन्होंने भी कहा मानवतावाद की बात, अगर मानव नहीं रहेगा तो राष्ट्र कहाँ रहेगा। मानव धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है। तो ये तमाम बातें आपको, हमको, जो वकील समुदाय के लोग आप लोग हैं, जो रक्षा करने वाले संविधान की, उन सब बातों का आपको समझना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी नई कार्यकारिणी है, एक तरफ आपकी समस्याओं को उठाने के अंदर, उनको इम्प्लीमेंट करवाने में, हल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को, पुरानी कार्यकारिणी को भी, और जो चुनाव में जीते हैं या चुनाव नहीं जीत पाए हैं उनको भी साथ लेके चलो, सब मिलके चलो, हमारा पूरा साथ रहेगा। और मैं चाहूँगा कि आपकी समस्याओं के समाधान हो। यही बात करता हुआ मैं लंबी बात नहीं कहता, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।